मेवात के गांव गंगवानी के जो नौजवान हैं उन्होंने वास्तव में कमाल कर दिया है। कमाल इसलिए क्योंकि आप लगातार देखेंगे कि मेवात के ज़्यादातर जो कब्रिस्तान हैं उनके हालात बद से बदतर है, लेकिन गंगवानी गांव के जो नौजवान हैं उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि गांव के जो कब्रिस्तान हैं उनको साफ़ सुथरा बनवाना है। पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पे मशीन लगी हुई है, जैसी मशीन। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लगातार कब्रिस्तानों में आते हैं और इसकी साफ़ सफाई करते हैं। वहीं आप पीछे देखेंगे तो ये यहाँ पर झाड़ी, जो यहाँ पे झाड़ी वगैरह हैं, इसके अलावा इससे ज़्यादा झाड़ियाँ इधर की साइड में थी जो अब यहाँ पे साफ़ कर दी गई हैं। इसके अलावा कूड़ी हो या फिर गंदगी की बात हो, सारी चीज़ें साफ़ कर दी। इसके अलावा मेवात के और कब्रिस्तानों की बातें करें तो वहाँ पर ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैयत ले जाने में लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और साथ ही जब मैयत को दफनाने के लिए कब्र खोदी जाती है तो वहाँ पर पानी निकल जाता है। लेकिन क्या कुछ कहते हैं गंगवानी लोग के, जो यहाँ पे गंगवानी गाँव के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? जाकिर है जी। जाकिर जी, ये बताइए कि आप लोग जो कब्रिस्तान की सफाई कर रहे हैं, कैसे आप लोगों के मन में आया कि भाई सफाई हमें करवानी है, बाकी गांव के मुखिया लोग हैं वो नहीं करवा रहे हैं? मुखिया का कोई रोल नहीं है इसमें, ना सरपंच का रोल है, ना पार्षद का रोल है जी, ना किसी गांव में बड़ा कोई मेंबर है, पंचायत का कोई रोल नहीं है जिसमें। इसमें युवा लड़का हाँ, जो ये हमारे बच्चे हैं ये, और हमारे जो मेरे साथ के नौजवान साथी हैं और मुझसे बड़े हैं, इन्होंने ये काम बीड़ा उठाया है जी। और हम सरकार से ये चाहते हैं जी, इसमें एक चौकीदार होना चाहिए और इसके मतलब पेड़ पौधों की देखभाल, और एक इसमें जेड पंप लगना चाहिए जी। अच्छा, नर्सरी से लेकर आप लोग लेकर आ सकते हैं ना? आज तक कोई सुविधा नहीं सरकार की तरफ से हमें। तो आप लोग एप्लीकेशन दीजिएगा, आप लोग पौधे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन लगा देंगे जी हम। आप जब आप कह रहे हो तो हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है जी सरकार की तरफ से जी। लगाई पहले भी। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप लोग? पहले भी लगाई है एप्लीकेशन। हाँ, पौधों के लिए? पौधों के लिए गड्ढा खुद गया है लेकिन पौधा ना है। अच्छा, क्या बोले नर्सरी वालों ने? बरसात कम होगी अब पौधा ना लग सकता, ऐसे बोलते हैं। ऐसे तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? पौधे मिलने चाहिए? हाँ, आप लोग पौधा चाहते हैं? मिलना चाहिए। जब साफ सफाई हमने कर रखी है कि तो पौधा भी लगना चाहिए जी। जेड पंप भी होना चाहिए। ये नमाज खाना में ही ठेठी पैटी लग जाए तो वजू के लिए अच्छी बात है, सुविधा हो जाएगी। सुविधा हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि बाकी मेवात के और भी ऐसे कब्रिस्तान हैं जिनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन गांव के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? उन नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे? उन बुजुर्गों से क्या कहना चाहेंगे? वो भी ऐसे ही करा जी। साफ सफाई तो अच्छी चीज़ है। हाँ, अभी इतनी गंदगी जैसे हमने कर रखी है ऐसे वो कर लें, बढ़िया चीज़ है। तो चलिए, कुछ और भी साथी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है जी। मोहम्मद राशिद जी, ये बताइए कि कैसे आप लोगों के मन में आया कि हम ही लोग इसे सफाई जी। हमारे इन बच्चों के जो के नौजवान लड़कों के दिमाग में ये बात आई कि हमारा कब्रिस्तान में ज़्यादा गंदगी है, झाड़ झूड़ हैं, ये साफ़ सफाई होनी चाहिए इसके बारे में। तो हमारे नौजवान ने ये बीड़ा उठाया है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे तक ये ऐसे ही साफ़ सफाई रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और मेरा आगे गाँव वालों से, तमाम गाँव वालों से यही मैसेज है कि आगे जितने भी कब्रिस्तान हैं जहाँ भी हैं जिनमें ये गंदगी है, आगे गाँव वाले फिक्र लें इसको और तमाम कब्रिस्तान वालों को जो है कि साफ रखें ये लोग। ये मेरे आगे का मैसेज है बाकी पूरे मेवात वासियों के लिए, पूरे मेवात वासियों के लिए। चलिए, कुछ नौजवान साथी हैं जो कि यानी कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा बताइए, आप वैसे यानी कि अच्छा करते क्या हैं? पढ़ाई की है जी, मैंने बीए किया है। बीए क्या है जी। देखिए, ये यहाँ पे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो लगातार सफाई कर रहे हैं। अच्छा बताइए, आपको जॉब करनी चाहिए थी, आपको कोई यानी कि बिजनेस करना चाहिए था, आप इन कब्रिस्तानों की सफाई कर रहे हैं? हमें इस काम में ज़्यादा अच्छाई मिली क्योंकि जॉब करने में हमें वो नहीं मिलेगा जो हमें यहाँ मिला है, क्योंकि हमें पूरा गांव भी देख रहा है और फिर आने जब आप आगे दिखाओगे वो भी देखेंगे हमें। ऐसे ऐसे युवाओं में जोश बढ़ेगा और सफाई की और ज़्यादा व्यवस्था होंगी हर एक गाँव में और होनी भी चाहिए। बाकी और जो मेवात के लोग हैं, मेवात के नौजवान हैं, उनसे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सभी भाई इसका बीड़ा उठाएं और इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारी दुनिया की पहली मंजिल और आखिरत की लास्ट मंजिल है। मेरी सभी युवाओं से, पूरे मेवात से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अपने कब्रिस्तानों को साफ सफाई, साफ सुथरा रखें क्योंकि हमें इसी में ही रहना है, क्योंकि इंसान एक मिट्टी है और ये मिट्टी में ही रह जाना है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि कब्रिस्तानों की साफ सफाई अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो ऐसे में इन्होंने कहा है कि दुनिया की आखिरी मंजिल और आखिरत की पहली मंजिल है, क्योंकि एक दिन सभी को यहाँ पर आना है और सभी को यहाँ पर यानी दफन होना है। तो ऐसे में हमें कब्रिस्तान की साफ़ सफाई करनी बेहद ज़रूरी है। हाँ जी, क्या नाम है? साबिर हुसैन।
साबिर जी ये बताइए कि नौजवान हैं वो लगातार यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं, इनको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? और बाकी मेवात के और जो कब्रिस्तान हैं उनमें गंदगी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे मैयत दफनाने के लिए जगह नहीं है, क्या कहेंगे उनको? हमारे नौजवान साथियों ने हमारा बहुत अच्छे से साथ दिया है, गांव वालों ने भी बहुत साथ दिया है जो हम इस कदम पर आज पहुँचे हैं। और कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छी सफाई है फिलहाल भी, उनको देखकर हम अब टारगेट किया है हमने, और हमसे भी अब कोई हम ये चाहते हैं कि हमसे कोई शिक्षा ले और अपना कब्रिस्तानों की देखभाल करें। अच्छा बताइए आप लोग साफ सफाई कैसे कर रहे हैं? किसी का सहयोग है, किसी नेता का, किसी राजनेता का? नहीं, सिर्फ यहाँ पे जो यहाँ हम काम करते हैं कब्रिस्तान में, और नौजवान साथी हैं सारे सब हैं, कोई बुजुर्ग वगैरह किसी के साथ नहीं, सब नौजवान साथी हैं यहाँ पे जो काम करते हैं रेगुलर, उन्होंने सही साथ हमने अपना काम किया। धूप में आप लोग काम कर रहे हैं? जी, हम 3-4 दिन से यहाँ धूप में छाँव में सुकून मिलता है आप लोगों को? 24 घंटे यहाँ काम कर रहे हैं। मतलब कब्रिस्तान में काम करने पर आपको सुकून मिलता है? देखिए ये इंटरेस्ट बना हुआ है इसमें, क्योंकि हमने इसके बाद अपनी आदत बना ली है कब्रिस्तानों की साफ सफाई रखना। हमने एक आदत बना ली है इसमें। देखिए ये मेवात के नौजवान हैं, गांव गंगवानी के जो नौजवान हैं वो कब्रिस्तानों में फिलहाल यहाँ पर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर चिलचिलाती धूप आप देख सकते हैं पीछे, और साथ ही यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो कब्रिस्तानों में आकर लगातार साफ सफाई कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों से अपील है कि आप लोग भी आगे आएँ और आप भी अपनी एक टीम बनाएं नौजवानों की गांव में, और गांव के कब्रिस्तानों की सफाई करें, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं आएंगे तब तक शायद आपके कब्रिस्तानों का साफ सफाई सही से नहीं हो पाएगी। खैर, पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, और गंगवानी गांव के जो नौजवान हैं इनको आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।